नमस्कार दोस्तों, महादेव की कृपा सदा आप पर बना रहे। एस्ट्रोलॉजी या केमिस्ट्री आपके तकदीर बदलने के लिए नहीं है। इसके थ्रू आप अपना सही मार्ग को पहचान सकते हैं, जो सक्सेस की सीढ़ी है। मैं पाम रीडर विश्वजीत अपना शिक्षा और तजुर्बा के अनुसार सदैव आपके साथ हूँ। आइए एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में चर्चा करेंगे छोटा आयु रेखा का मतलब क्या होता है। जैसे कि इस हथेली में आप देख सकते हैं, इसका लाइफ लाइन जो है बहुत छोटा है। तो क्या छोटा लाइफ लाइन का मतलब जिंदगी कम, यानी इसका परमायु बहुत कम है? इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी आदमी का यह सवाल रहता है कि मेरा लाइफ लाइन बहुत छोटा है, क्या मेरा ज़िंदगी भी बहुत कम होगा? आइए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक इंसान कितना दिन तक जिएगा ये सिर्फ उसके हाथ की लाइफ लाइन से पता नहीं चलता। हाँ, लाइफ लाइन एक अहम लकीर है। हाथ का जितना भी लकीर है, जितना भी रेखा है, उन सब से अगर इम्पोर्टेंस देखा जाए तो लाइफ लाइन का ज़्यादा है। और लाइफ लाइन अगर इस तरह छोटा हो जाए तो ज़िंदगी कम जिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कितना दिन तक जिएंगे, यानी आपका डेथ टाइमिंग, ये निकलना बहुत कठिन काम है। और ये निकलने के लिए सिर्फ लाइफ लाइन को देखना भी ठीक नहीं है। लाइफ लाइन के अलावा आपके हथेली का जो प्रमुख तीनों लकीर होता है, यानी आपका हेड लाइन हो गया, हार्ट लाइन हो गया, फेट लाइन हो गया, मतलब अपना हथेली का जो चार प्रमुख लकीर होता है, उन चार प्रमुख लकीर को देखना आवश्यक है। साथ साथ गुरु की क्षेत्र और शनि की क्षेत्र को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। तो इस सारे सवाल को हम इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे अपने शिक्षा और तजुर्बा के अनुसार। लेकिन आदमी कितना दिन तक जिएगा ये बता पाना नामुमकिन है किसी भी इंसान के लिए। तो आइए, इस वीडियो अगर आप देखना शुरू कर चुके हैं तो आदमी का जो आम सवाल होते हैं कि मैं कितना दिन तक जीऊँगा, इस सवाल का जवाब हथेली देखकर कैसे पता किया जा सकता है। हालांकि ये सचमुच सही नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, मोटे तौर पर कितना दिन जिएगा इसका आभास पता लग सकता है। सबसे पहले लाइफ लाइन को देखने से पहले हार्ट लाइन को देखना चाहिए। अगर आपके हार्ट लाइन इस तरह से गुरु की क्षेत्र तक जा रहे हैं तो हार्ट लाइन का जो एज है, अगर इस तरह से पूरा जाए तो इसको आप 90 यानी 90 ईयर्स कह सकते हैं। यानी बेनहेम जो सूत्र बताया, उस सूत्र के हिसाब से मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। आप अगर उत्सुक है तो बेनहेम का किताब पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हार्ट लाइन अगर पूरा जाए तो ये 90 ईयर्स को दर्शाते हैं। इस हिसाब से आपको देखना चाहिए, अगर ये जो पोर है, इन पोर को तकरीबन 25, 25, 25 एंड 25, यानी ये हो जाता है पूरा 100। लेकिन 100 आपको गिनना नहीं चाहिए, क्योंकि हार्ट लाइन में भी प्रॉब्लम कहीं कहीं आ सकता है। क्योंकि इस तरह का हार्ट लाइन है और ऐसा कोई कट लाइन है तो ये क्षमता को कम करता है। इसीलिए बेनहेम का पुस्तक में पूरा हार्ट लाइन को अगर हथेली के एक छोर से दूसरी छोर तक पूरा जाए, इसको 90 ईयर्स ही कहा गया है। तो इस हथेली में अगर आपको हार्ट लाइन देखना है तो इस तरह से जा रहे हैं, तकरीबन 75 के आसपास इसका हार्ट लाइन पहुंच रहा है। अब हार्ट लाइन देखने के बाद आपको हेड लाइन भी देखना है और उसी सूत्र को देखना चाहिए। अगर आपकी गुरु की क्षेत्र से इस तरह से जा रही है तो ये पूरा वर्ष को आपको 90 ईयर्स पकड़ना चाहिए। लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि अगर आप पूरा एक छोर से दूसरी छोर तक जा रहे हैं तो इंसान 90 ईयर्स तक जिएगा, क्योंकि हेड लाइन से बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी का विचार होता है। लेकिन अगर आप एज कैलकुलेशन करेंगे तो इस लकीर अगर पूरा जा रहा है तो इसको आप 90 ईयर्स पकड़ सकते हैं। उसी तरह से अगर आपका लाइफ लाइन है ये पूरा जा रहा है
तो आप 90 ईयर्स पकड़ सकते हैं। यानी बेनहम के मुताबिक एक इंसान का अगर सब लकीर ठीक ठाक है तो 90 ईयर्स तक जी सकता है। लेकिन ये तो आप सभी जानते हैं कि आदमी 90 ईयर्स से ज़्यादा भी जीता है। लेकिन ये अलग बात है। आम तौर पर अगर ये तीनों लकीर पूरा पूरा जा रहे हैं तो इसका मतलब है 90 ईयर्स। अब इसको देखने के लिए आपको इस कैलकुलेशन का भी करना चाहिए कि हेडलाइन मान के चले आपका इस तरह से मोड़ रहा है तो उसका कैलकुलेशन भी करना चाहिए। ये सीधा होगा तो इस हिसाब से इसका 90 है, लेकिन यही अगर इस हिसाब से आ जाए तो ये भी 90 है क्योंकि पूरा निकल रहा है। उसी तरह से आपको हॉटलाइन को भी देखना चाहिए। अगर इस तरह से शनिचर के क्षेत्र तक जा रही है तो भी ये 90 ईयर्स है, क्योंकि सीधा एक छोर से दूसरे छोर तक 90 ईयर्स यही शास्त्र में कहा गया है। उस हिसाब से तीनों ही लकीर को देखना चाहिए। अब भाग्य की रेखा यानी फेट लाइन आमतौर पर 60% से ज़्यादा आदमी के हथेली में होता है। अगर मणिबंध से होकर इस तरह से शनि की तरफ जाए तो इसको भी आपको 90 ईयर्स पकड़ना चाहिए। अगर यही रेखा इस हिसाब से जा रही है तो भी इसका लंबाई 90 ईयर्स हो सकता है। इस हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो चारों अगर 90-90 आ जाए तो 360 हो जाता है। अब एक लकीर उसमें से यानी लाइफ लाइन अगर छोटा हो जाए तो इसमें अगर बाकी सारे लकीर यानी हेड लाइन ठीक ठाक है, हॉट लाइन ठीक ठाक है और फेट लाइन यानी भाग्य की रेखा भी ठीक ठाक है तो ये इंसान भी 60-70 साल जी सकता है। इस हिसाब से आपको देखना चाहिए। इसके बाद भी किसी भी इंसान कितना दिन तक जिएगा इसके लिए गुरु की क्षेत्र और शनिचर की क्षेत्र को भी देखना चाहिए, क्योंकि गुरु की क्षेत्र से ही पॉजिटिव वाइब्रेशन मनुष्य के शरीर आते हैं और जब जिंदगी खत्म होता है तो शनिचर का देखना आवश्यक होता है। तो गुरु की क्षेत्र अगर आपका ठीक ठाक है तो आपका लाइफ लाइन अगर छोटा भी होगा तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं अगर आपका शनिचर के क्षेत्र बहुत डिस्टर्ब है और आपके पूरा हाथ में इस तरह का लाइफ लाइन है तो भी आप 90 साल जिएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो कहने का मतलब है अगर आप कितना दिन जिएंगे इस सवाल आपके मन में आ रही है तो ये एक बहुत कठिन सवाल है और इस सवाल का 100% सही जवाब किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगे है। वीडियो अगर अच्छा लगे है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। भगवान आप सभी का भला करे। धन्यवाद। नमस्कार।